नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। बीजेपी विधायक का बीजेपी सांसद पर गंभीर आरोप। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के भांजे विनय सिंह ने कंपनी बनाकर हड़पी सुदिष्ट बाबा के नाम से लगने वाली पशु मेले की जमीन। 25 बीघा में लगने वाले पशु मेला की जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम लिखवाई। बीजेपी विधायक ने कहा, सांसद के भांजे विनय सिंह ने रजिस्ट्री कराई करोड़ों की जमीन। रजिस्ट्री के समय गवाह बने सांसद के भाई कन्हैया सिंह। विधायक ने कहा, ऐसे घृणित कामों का सीएम डीएम विधानसभा तक करेंगे विरोध। रजिस्ट्री की गई जमीन के कागजातों को विधायक ने मीडिया से किया साझा। बैरिया स्थित अपने आवास पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। जी, मैं आप सबको इस एक तो महामारी की घड़ी में मैं इसलिए याद किया आज कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिससे हमारे पूर्वजों के परंपरागत और सांस्कृतिक जो पूज्य सुदिष्ट बाबा के नाम पर पशु मेला लगता था, सैकड़ों वर्षों से लगता था, उस सैकड़ों वर्ष से लगने वाले मेला का स्वरूप ही नष्ट करने पर कुछ लोग तुले हुए हैं। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि वैसे मैं रजिस्ट्री का कागज भी मंगा लिया हूँ कि पशु मेला को कुछ भूमाफियाओं ने अपने नाम से लगभग 50-60 लोग अपने नाम से किसी रूप में पहले से ही नाम चढ़वा लिए हैं, लेकिन वो लोग कब्जा दखल नहीं कर पा रहे थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो लोग कब्जा नहीं कर पा रहे थे, और चूंकि पशु मेला का अस्तित्व भी मिटा नहीं था, पशु मेला हर साल लगता था, तो मन में ये बात थी कि भाई पशु मेला लग रहा है तो पता नहीं कागज में क्या है नहीं है, किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं तो अपना दुर्भाग्य समझूंगा कि मेरे ही कार्यकाल में उन भूमाफियाओं ने एक किसी कंपनी के डायरेक्टर विनय कुमार सिंह कोई है, जो यहीं सुनने के यहीं के रहने वाले हैं, उसके हाथों जो है वो पैसा लेकर के लोगों ने बेच दिया है। और लगभग 25 बीघा जो पशु मेला है, पशु मेला की जमीन ही वो डायरेक्टर विनय कुमार सिंह दलकी के रहने वाले हैं। सुनने में आया कि कोई कंपनी बनाए हैं। अब उस कंपनी में कौन कौन है मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैं दुख के साथ कह सकता हूं कि वो जो डायरेक्टर विनय कुमार सिंह है वो भी बड़े भाई सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के सगे भांजे हैं। अब इससे बड़ा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकता है कि इतना बड़ा घिनौना काम जान करके भी कोई ऐसा करता है। अनजान में कोई करे तो अच्छी बात नहीं, अच्छी भाई हो जाता है, लेकिन जानबूझ करके यदि कोई इतना बड़ा घिनौना काम करता है तो हमारी समझ से राजनीति में इससे गिरा हुआ कोई काम हो नहीं सकता है। और इस काम की मैं निंदा करता हूं और कोशिश करूंगा कि उप जिलाधिकारी से लेकर के डीएम से लेकर के सीएम तक मेरा प्रयास होगा कि अपने पूर्वजों के इस परंपरा को, इस थाती को बचाए रखने के लिए, सांस्कृतिक स्वरूप को बचाए रखने के लिए मैं डीएम से लेकर के सीएम तक और ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा तक बुलंदी के साथ इसका विरोध करके उसके अस्तित्व को बचाने का प्रयास करूंगा। और मेरा धर्म भी है। एक बात बताएं, जैसे सुदिष्टपुरी में भी मेला लगता है, वो काश्तकारों की जमीन है, वहाँ भी लगता है, यहाँ ग्राम पंचायत लगाती है, वहाँ जिला पंचायत लगाता है, तो वो भूमि जिसमें पशु मेला लगता है वो जिला पंचायत की जमीन है या काश्तकारों? देखिए, वो जमीन मैं अभी जो पता किया हूँ, अब आज के डेट में तो भूमाफियाओं का नाम था, जो भूमाफिया जो है अनैतिक काम करके अपना नाम चढ़वा लिए, लेकिन 2000 के पहले जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला मुझे कि ये जमीन ग्राम समाज की जमीन थी, ग्राम समाज की जमीन थी और खाली जमीन था, तभी ना वहाँ आईटीआई बन गया, एक सार्वजनिक संस्थान बन गया। उसके बाद आप फायर ब्रिगेड बन गया। उसके बाद भवानी सिंह खगरोद के ज़माने में आदरणीय डीएम साहब ने मुझे भी मेरे आग्रह पर भी जो है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए भी 5 एकड़ जमीन वहाँ अलॉट कर दिया है। तो मन में, समाज के मन में, हम लोगों के मन में यही था कि भाई वो जमीन किसी काश्तकार की नहीं है, वो ग्राम समाज की है। लेकिन भीतर ही भीतर भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी सपा और बसपा के शासनकाल में ही भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी पैसा लेकर के भूमाफियाओं का नाम चढ़ा दिए हैं। लेकिन आज की तिथि में जो नया परिवेश आया हुआ है, इस परिवेश में मैं इसकी निंदा करता हूं और जो भी लोग भूमाफिया लोग अपना नाम चढ़वाए हैं उसका विरोध करके मैं वो कोशिश करूंगा कि अपने पूर्वजों के अस्तित्व को, पूर्वजों के परंपरागत
जो पूज्य सुदिष्ट बाबा के नाम पर लगने वाले मेले के अस्तित्व को मिटने नहीं दूंगा। चाहे इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, मैं अभी बताया आप सबको कि ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक और डीएम से लेकर सीएम तक इस बात को उठाऊंगा और कोशिश मेरा होगा, और आप सबके दुआ से आप सब पत्रकार हैं कि इसकी रक्षा करने में हम सफल हो जाएंगे तो मेरा सौभाग्य होगा। नहीं तो जो भी होगा आगे सामने देखेंगे। अभी मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन जिस भी रूप में कोई सामाजिक जीवन का कार्यकर्ता, कोई नेता या उस नेता का कोई रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति इस तरह का घिनौना काम करता है तो मैं समझता हूं कि उसको सामाजिक जीवन का ज्ञान भी नहीं है, और सामाजिक जीवन का ज्ञान भी नहीं है। और प्रकृति, मैं तो भगवान बाबा से प्रार्थना करता हूं, पूज्य महाराज जी से, पूज्य सुदिष्ट बाबा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे घृणित काम करने वाले भूमाफियाओं और सामाजिक जीवन के लोगों को भी ऐसा दंड दो कि कम से कम और दंड मिलेगा भी। देखिए, मुझे को तो भगवान की सत्ता पर विश्वास है। आप लोग देख लीजिएगा कि जो इस काम में इन्वॉल्व होगा उसको प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी, प्रकृति माफ नहीं करेगी, भगवान नहीं माफ करेगा, लेकिन मैं भी माफ करने वाला नहीं हूं। मैं भी अपने क्षमता के अनुसार राजनीतिक दृष्टि से जो विरोध बनेगा मैं करने का प्रयास करूंगा। मुझे दुख है, इस बात का दुख है कि इस जमीन को वो लोग लिखवाए हैं। भाई, हम लोग सामाजिक जीवन कार्यकर्ता हैं, हम लोग दोनों को सबको मिल करके भूमाफिया जो नाम चढ़वाए थे उस नाम को उतरवाने का प्रयास करना चाहिए, हटाने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे नाम आ गया। लेकिन स्वयं लिखवा लेना ये और घृणित काम है, और घृणित काम है। जिसने भी लिखवाया है मैं इसकी कोटिशः निंदा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे गंदे लोगों को, गंदे सोच के लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे ताकि समाज पर संकट न आने पाए। यही अपेक्षा करता हूं। आज की तिथि में मैं बस इतना ही कहूंगा। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।